हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विलियन के बारे में पढ़ा था और उसके भाग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हम लोग का विलेयता आता है। ठीक है, तो विलेयता क्या होती है देखते हैं। कोई भी स्थिर ताप है, ठीक है, उसमें विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोले जा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उस विलयन की विलेयता बोलते हैं। ठीक है, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ये परिभाषा हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, सांद्रता क्या होता है, विलेय और विलेय की विलेय की विलायक में घुलने की प्रवृत्ति। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्रता बोलते हैं। ठीक, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं देख रहे हैं। तो पहला आता है हम लोग का सांद्र विलयन। कौन सा, सांद्र विलयन। ठीक है, तो वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, विलय की मात्रा अधिक हो तो क्या बोलेंगे, उसको सांद्र विलयन बोलेंगे। हमको पता होना चाहिए सभी चीज़, कौन कौन सा विलयन क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। तो वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, तनु विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तनु विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है हम लोग का संतृप्त विलयन। यदि विलय को विलायक में घोलते रहें तो एक ऐसी स्थिति आती है जब विलय घुलना बंद हो जाए, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ आया क्या होता है संतृप्त विलयन। यदि विलय को विलायक में घोलते रहें, ठीक है, विलय को क्या कर रहे हैं हम लोग, विलायक में घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि विलय का विलायक में घुलना बंद हो गया। ठीक है, तो वह स्थिति, वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, संतृप्त अवस्था कहलाती है। और ऐसे में विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं उसी की परिभाषा। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, ठीक है, संतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा चौथा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग का, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन देखते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। ठीक है, उस संतृप्त में क्या होता था, और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती थी, अब असंतृप्त में क्या हो जाएगा, घोली जा सकेगी। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। ठीक है, अब अति संतृप्त विलयन को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, पांचवा है हम लोग का। तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जैसे देखिए, संतृप्त विलयन में नहीं घोली जा सकती है, फिर भी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, घुल नहीं रहा है फिर भी डाल दे रहे हैं, तो एक कंडीशन कौन सा कैसा आ जाएगा कि विलायक से ज़्यादा क्या हो जाएगा, विलय विलय हो जाएगा। तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, अति संतृप्त विलयन बोल देंगे। ठीक है, देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉप नोट है हम लोग का कि चाहे विलयन तनु हो या सांद्र, विलायक की मात्रा हमेशा विलय से अधिक होती है। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए कि विलायक की मात्रा विलय से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब विलयनों के प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, विलयन पदार्थों के द्रव, गैस, ठोस अवस्था किसी भी अवस्था में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, गैस गैस हो सकता है, द्रव गैस हो सकता है, ठोस गैस हो सकता है, गैस द्रव हो सकता है, द्रव द्रव हो सकता है, ठोस द्रव। इसी प्रकार से 9 प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि तीन ही प्रकार के हमारे वायुमंडल में स्टेट होते हैं। ठीक है, गैस, द्रव और ठोस, तो इन्हीं आपस में मिलकर सहयोग करके विलयन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, गैसों का मिश्रण वायु में जल वाष्प, धुआं, कपूर, नेफ्थलीन के वाष्पन से ठोस, ऐसे टाइप से शर्करा का जलीय विलयन। ठीक है, तो ये सब हम लोग का क्या है, विलयन के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो आपको समझना ही है। ठीक है, तो इसके आगे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सांद्रता के बारे में। ठीक है दोस्तों।